हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। तो एक बार फिर से मैं आपके टीचर विभू मिश्रा आपके लिए 8वीं का साइंस का वीडियो लेक्चर लेकर आई हूं, जो कि साइंस का लेसन नंबर 2 स्वास्थ्य एवं रोग, जो कि स्वास्थ्य एवं रोग का लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर नंबर 3 है। तो हम देखेंगे कि आज ही थर्ड लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हम एक बार देख लें कि 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़े हैं। तो हमने स्वास्थ्य की परिभाषा पढ़ी है, स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, स्वास्थ्य रोगों के प्रकार में हमने दोनों प्रकार कितने प्रकार हैं वो दोनों प्रकारों के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने देखा था कि संसर्गजन्य रोग यानी कि इन्फेक्शन वाले रोग या संक्रामक रोग कैसे होते हैं, उनके कारण क्या हैं, और पूरा चार्ट के बारे में हमने एक एक रोगों को उठाया था और उसके बारे में हमने डिटेल में समझा था, ये पूरा तालिका को समझा था। उसके बाद हमने परिसर की अस्वच्छता के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण रोग। मतलब आज के समय में जो ऐसे कुछ रोग हैं जो लोगों को हो जाते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनसे बचने के उपाय क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है कि विद्यालय में स्वस्थ हाथ उपक्रम क्यों आयोजन किया जाता है, और बारिश के मौसम में पानी उबालकर क्यों पीना चाहिए, और व्यक्तिगत स्वच्छता किस प्रकार रखते हैं। तो ये आपको इसका आंसर देना है। तो जैसे विद्यालय में स्वस्थ हाथ उपक्रम इसलिए रखा जाता है ताकि हम क्या करें, अपने हैंड वॉश करें, हाथ को अच्छे से क्लीन करें, खाने के पहले हाथ धोएं और शौच के बाद हाथ को धोएं, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, कोई संक्रामक रोग ना हो। उसके बाद बारिश के मौसम में पानी इसलिए उबाल कर पिया जाता है ताकि उसमें जो जर्म्स, वायरस या बैक्टीरिया जो भी पनप जाते हैं या जो भी रहती हैं चीज़ें, वो इन्फेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में न जाए और हमें कोई बीमारी ना हो। इसके बाद व्यक्तिगत स्वच्छता आप किस प्रकार रखते हैं, तो इसका आंसर तो आप ही देंगे, लेकिन फिर भी मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं कैसे अपनी स्वच्छता रखती हूँ। मैं अपने कपड़े साफ़ रखती हूँ, मैं डेली स्नान करती हूँ, नहाती हूँ, मैं अपने घर को साफ़ रखती हूँ, मैं अपने डस्टबिन के कचरे को रेगुलरली क्या करती हूँ, घर के बाहर जो है नगर पालिका का जो कचरा वाला आता है वहाँ डाल के रखती हूँ। और मैं अपने गमलों वगैरह ये सब चीज़ों में हमेशा सफाई करती रहती हूँ ताकि वहाँ पे मच्छर ना पनपे। कहीं पे भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर पानी जो है इकट्ठा ना हो। इस तरीके से मैं अपनी स्वच्छता रखती हूँ। तो आप कैसे अपनी स्वच्छता रखते हैं ये आप भी लिखेंगे, अपने कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने नोटबुक पर लिखिए। तो चलिए आते हैं, हमारा पहला टॉपिक क्या है। हमारा पहला टॉपिक है डेंगू। डेंगू क्या है, ये क्या है, संग्रहित पानी में मच्छर अंडे देते हैं तथा उसकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण निर्मित होकर उसकी संख्या बढ़ती है। तो यानी कि डेंगू क्या होता है, ये बीमारी मच्छरों से होने वाली बीमारी है। और मच्छर जब जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, संग्रहित स्टोरेज रहता है, वहीं पर ये क्या होते हैं, पनपते हैं। और इसकी कई प्रजातियाँ होती हैं, कई प्रजातियाँ जो अलग अलग रोगों का क्या करती हैं, प्रसार करती हैं, मतलब फैलाती हैं, उसको बढ़ाती हैं। लेकिन जो डेंगू को फैलाने वाला मच्छर है उसका नाम है एडीज़, उसका क्या नाम है, एडीज़ इजिप्टी। इस नाम का यह मच्छर है और इसके द्वारा जो है डेंगू नामक क्या है, संक्रामक रोग फैलता है। यह रोग फ्लवी वायरस प्रकार के डेन 1-2 विषाणु कारक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बीमारी फैलती है। इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के, तो आइए देखते हैं लक्षण पे। लक्षण क्या है, तेज बुखार आना, तेज सिर दर्द होना, उल्टियाँ होना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इसमें क्या होता है, आँखों में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। और जो रक्त में पट्टिकाओं के प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रक्त की कोशिकाओं में आरबीसी होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो और क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है हमारा क्या करता है, फाइट करता है किसी बाहरी अननेसेसरी, मतलब अनावश्यक और हानिकारक चीज़ों से अब फाइट करके हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो जब ये फाइट करने लगता है तो इसकी संख्या क्या होती है, कम होने लगती है। तो ये रक्त पट्टिकाएँ यानी प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये भी इसका एक लक्षण है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आप देखते हैं क्या है। तो डेंगू के बारे में ध्यान से देखिए, ये जो दिया हुआ है
डेंगू से बचने के लिए यहाँ पे देखिए टायर वगैरह, पुराना टायर, टीन का डिब्बा, ये सब चीज़ें अगर फेंकी रहती है उसमें पानी का स्टोरेज होता है तो ये वहाँ पे मच्छर पनपेंगे और बीमारियों को फैलाएंगे। इसलिए अपने आसपास के परिसर में, अपने आसपास के माहौल में इस तरह की चीज़ों अगर आप देखते भी हैं तो उसे क्या करें, उसकी कबाड़ वाले को या कहीं ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे उसमें पानी का जमाव ना हो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से अंडे दिए हुए हैं, उनका लार्वा फॉर्मेशन हो रहा है और फिर ये मच्छर बन जाते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है फ्रेंड्स, ये लेसन भी पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कई तरह की बीमारियों के बारे में पता चले, आप अपने आप को और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को बताएं और बचा सके किसी भी तरह की बीमारी को होने से। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ऐसा दौर चल रहा है खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, कि लोगों को कैसी कैसी बीमारियां हो जा रही हैं और ट्रीटमेंट पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसका एक ही उपाय और उपचार है कि आप अपने आप को इन सभी रोगों से, बीमारियों से बचा कर रखिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है कि निरीक्षण करो तथा चर्चा करो। क्या निरीक्षण करना है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ये ईडीज इजिप्टी जो कि क्या है, डेंगू का कारक मच्छर है। तो यहाँ पे हमें इसे बचने के लिए क्या करना है, सारे डायग्राम को देख। हाँ तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि एक कॉइल जलाना है अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को डेंगू मच्छर से, उससे प्रतिबंधित करना है तो कुछ उपाय दिया हुआ है। तो ये इजिप्ट जो है, ईडीज इजिप्ट मच्छर है, इस मच्छर से होने वाले से रोग से बचने के लिए यानी डेंगू से बचने के लिए कॉइल जला सकते हैं। हमारी सोसाइटी में जो आते हैं स्प्रे करने के लिए मच्छरों को मारने वाला, वो करवा सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं कि हम जहाँ पे पानी जमा हो रहा है अगर हम उस पानी को खाली नहीं कर सकते तो वहाँ पे कुछ मछलियाँ होती हैं उसको छोड़ दें ताकि वो क्या करें, उनके अंडों वगैरह को, लार्वा को खा जाएं। उसके बाद हम जो पानी पीने वाला है उसको ढक कर रखें तब पिएं। कूलर वगैरह की सफाई करें, समय समय पर उसका पानी बदलते रहें। बच्चे अगर बाहर खेलने जा रहे हैं तो बच्चे को फुल स्लीव का कपड़ा पहनाएं यहाँ पर। और क्या ये सब चीज़ें क्या है, ये बर्तन में जो पानी रखे उसको ढक कर रखें, ऊंचाई पर रखें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस मच्छर से बच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है डेंगू से बचने का क्या है उपाय है कुछ। इसके बाद आगे दिया है कि एनाफिलीज, क्या तुम जानते हो मलेरिया एक एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज के मच्छर के कारण होता है तथा हाथी रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ये आपको दो नाम जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मलेरिया मादा एनाफिलीज से होता है और जो क्या होता है हाथी रोग होता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। उसके बाद ये भी मच्छर क्या होते हैं, स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं। तो क्यूलेक्स मच्छर दूषित पानी में पाया जाता है। जो एनाफिलीज है वो स्वच्छ पानी में होता है, साफ़ पानी में होता है, और क्यूलेक्स मच्छर दूषित पानी में, गटरों में, नालियों में और जहाँ भी पानियाँ सड़ते हैं उन जगहों पर पैदा होता है। तो इस तरीके से इन मच्छरों पैदा होते हैं और क्या करते हैं, तरह तरह की बीमारियां यानी कि मलेरिया, हाथी रोग, डेंगू, ये सब बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो इसे हमें कैसे बचना है हमने इसके बारे में देखा जो कि आपके पोर्शन में दिया हुआ है। अब हम आगे देखते हैं कि स्वाइन फ्लू यानी संसर्ग रोग जन्य यानी कि इन्फेक्शन रोग क्या होता है। इसमें देखते हैं संसर्ग होने के कारण। तो ये दिया हुआ है कि स्वाइन फ्लू एक संसर्ग सूअर इस प्राणी द्वारा तथा मानव द्वारा होता है। तो पहले ये जान ले कि जो भी मनुष्य सूअर के संपर्क में रहता है, उसको पालता है या उसके मांस का सेवन करता है, खाता है, ऐसे लोगों को स्वाइन फ्लू जो है होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर मनुष्य को अगर हो जाए तो मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भी ये फैलता है। दूसरा है कि स्वाइन फ्लू के विषाणु का प्रसार रोगी के पसीने से होता है, नाक तथा गले के स्राव व थूक से होता है। जैसे कि इस समय कोविड-19 क्या होता है, थूकने से, छींकने से, बात से निकले हुए थूक वगैरह कहीं पे जमने से, इन सब से होता है। उसी तरह स्वाइन फ्लू भी क्या होता है, रोगी के पसीने से हो रहा है, उसके गले या नाक के स्राव से होता है। इसके बाद क्या दिया, इसके लक्षण क्या होता है, स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या हैं, ये दम लगना अथवा श्वास में रुकावट होना। जैसे हम सांस लेते हैं तो जल्दी नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है तो जल्दी जल्दी सांस नहीं ले लगते हैं, दम लगना होता है उसे कहते हैं। फिर गले में खिचखिच रहती है और पूरी बॉडी में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। तो ये होते हैं स्वाइन फ्लू के कारण और लक्षण यानी सिम्टम्स। फिर हम आगे देखते हैं कि स्वाइन फ्लू का निदान कैसे होता है, मतलब इसको रोक कैसे सकते हैं, क्या करते हैं, पहले इसका इलाज कैसे होता है ये देखते हैं। तो रोगी के गले के द्रव का पदार्थ यानी कि जो गले में लिक्विड थूक जैसा पदार्थ होता है उसका सैंपल यानी नमूना लेकर
लैब में भेजते हैं जांच के लिए, और वहाँ पर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है और दिल्ली में भी है, तो इस प्रयोगशाला में इसे जांच के लिए भेजा जाता है। तो इस तरीके से पता चलता है कि इस रोगी को कौन सी बीमारी है, यानी कि स्वाइन फ्लू है या नहीं है। फिर आइए देखते हैं एक और क्या तुम जानते हो, इसके बारे में थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो दिया है कि मार्च 2009 में मेक्सिको देश में सर्वप्रथम इस रोग से पीड़ित रोगी निदर्शन में आए। मतलब मेक्सिको में सबसे पहले जो है स्वाइन फ्लू की बीमार जो है मिले थे। जैसे कोविड-19 चाइना के हुआन शहर में सबसे पहले मिला था, वैसे ही ये भी है कि मार्च 2009 में मेक्सिको देश में ये सबसे पहले मिला था। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा H1N1 विषाणु के कारण होता है। जैसे कोरोना किसके कारण, कोरोना वायरस से होता है कोविड-19, वैसे ही स्वाइन फ्लू क्या होता है, इन्फ्लुएंजा जो है H1N1 विषाणु से होता है। यह रोग सुअरों में पाए जाने विषाणुओं के कारण होता है। सुअर के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों को इस विषाणु को बाधा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, स्वाइन फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, डेंगू से कैसे बच सकते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है एड्स, AIDS। पहले हम पढ़ेंगे एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई से होता है इम्यूनो, डी से होता है डिफिशियंसी और एस से होता है सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह रोग HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस विषाणु के कारण मानव का होता है। तो एड्स जो है एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का पूरा नाम है, जो कि एक बीमारी का नाम है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो बीमारी है वह HIV यानी कि जो वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। यह विषाणु के कारण मानव को होता है। ये इसमें मानव को प्राकृतिक रोग प्रतिकारक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने के कारण विभिन्न रोगों से पीड़ित हो जाता है। मतलब जब ये बीमारी किसी को हो जाती है तो उस व्यक्ति का क्या होता है, इम्यून पावर बहुत ही कम हो जाता है धीरे धीरे। और जब किसी का इम्यून पावर कम हो जाएगा तो उसको कोई भी बीमारी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि उसके बॉडी में इम्यून पावर तो है नहीं। तो कोई भी बीमारी, अलग अलग तरह की कई विभिन्न रोग उसके हो जाते हैं और उससे क्या होता है, उसकी मौत भी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, इसकी वैद्यकीय प्रयोगशाला की जांच, मतलब जब मेडिकल टर्म्स में जब इसको लैब में जांच की जाती है तो इसका पता लगाने के लिए एड्स का जो जांच होता है वो पता लगाने के लिए जो जांच किया जाता है उसे कहते हैं इलीसा से रक्त जांच की जाती है। और एड्स के लक्षण व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। मतलब हर व्यक्ति में जब इलीसा का टेस्ट करवाते हैं, एड्स का रोग का पता लगाने के लिए इलीसा टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे हमें CBC करवाना होता है या अलग अलग रोग का अलग अलग टेस्ट होता है, उसीलिए एड्स का भी रोग पता करवाने के लिए इसका अलग टेस्ट होता है और उसका नाम होता है इलीसा रक्त जांच। और इसमें हर व्यक्ति का जो लक्षण भी होता है अलग अलग होता है, सब व्यक्ति के लक्षण एक जैसे नहीं होते हैं, इसीलिए लोगों को जल्दी पता नहीं चलता कि ये सामने वाले व्यक्ति को एड्स है या नहीं है। तो इसलिए इसका जांच करवाना अति आवश्यक होता है। आगे देखते हैं कि सदैव ध्यान में रखें कि HIV व्यक्ति को स्पर्श करने पर, साथ में भोजन करने पर, वह HIV ग्रस्त व्यक्ति की सेवा करने पर एड्स नहीं होता। मतलब ये HIV जो बीमारी है वो छुआछूत से, साथ रहने, खाने पीने, खेलने से नहीं होता है। ये HIV व्यक्ति के साथ हमेशा सामान्य व्यवहार रखना चाहिए। ये बीमारी भेदभाव करने से जो है बीमारी को और पेशेंट को परेशान करता है। इससे अच्छा है कि उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए, उसके साथ सामान्य व्यवहार करें, उसके साथ खेलें, खाएं पिएं और जो भी हो हर चीज़ सामान्य करें, क्योंकि ये बीमारी छूने से नहीं होती है। आइए आगे क्या दिया हुआ है कि HIV विषाणु प्रथम अफ्रीका में बंदर की एक विशेष प्रजाति में पाया गया था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और UN-AIDS के अनुसार भारत में 80 से 85% असुरक्षित विषम लैंगिक संबंध से फैल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है एड्स फैलने का कारण है, जो भारत में किस तरीके से फैलता है इसके बारे में आप लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतना ही आपके सिलेबस में है, तो आप इतना ही जानिए। आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एड्स क्या होता है और भी जो बीमारियाँ आगे हमने पढ़ी वो क्या होते हैं। तो प्राणियों द्वारा होने वाले रोग प्रसार,
प्राणियों यानी कि जंतुओं से, कुछ प्राणियों से जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके देखें कि चूहों मूसों को नष्ट करने के लिए तुम्हारे घर में कौन से उपाय करते हैं। पालतू कुत्ते, जैसे आप लोग चूहा ये सब चीज़ों के लिए क्या करते हो, चूहेदानी लगाते हो या चूहे मारने का दवा ला के रखते हो, तो क्या उपाय आप करते हो। उसके बाद पालतू कुत्तों बिल्लियों पक्षियों की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की सावधानी क्यों ली जाती है। क्या कबूतर घुमंतु प्राणियों और मानवीय स्वास्थ्य का कुछ संबंध है। चूहों मूसों तिलचट्टों का मानव स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है। जैसे हम लोग तिलचट्टे वगैरह को मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल कराते हैं। चींटियों के लिए क्या करते हैं, एक रेखा आता है चौक जिससे खींचते हैं, जिसे तो क्या होता है वो मर जाती हैं, हमारा सामान जो है सुरक्षित रहे ताकि कोई बीमारी ना हो। इसी तरह से पालतू कुत्तों को भी क्या करते हैं, वैक्सीन लगाया जाता है ताकि अगर वो किसी को काटे तो उससे कोई बीमारी ना हो। बिल्लियों को और अन्य पक्षियों को भी ऐसा किया जाता है। तो क्योंकि जानवरों से भी क्या होते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जानवरों से कौन कौन सी बीमारियां फैलते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है, रेबीज़। चलिए फ्रेंड्स, आज हम केवल इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेबीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रेबीज़ क्या है, कौन से जानवर से होता है, वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है, ये सारी बातें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली और भी अपने लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।